मोदी जी बड़े काबिल प्रधानमंत्री मुझे नजर आते हैं। उनके साथ कोई ये नहीं कहता मैंने इनके साथ एमए किया, कोई ये नहीं कहता कि मैंने इनकी चाय पी, यहाँ पर ये चाय बेचते थे, कोई ये नहीं कहता कि ये बैकवर्ड है। वो कह क्या रहे हैं हमें ये तो बताए। उनके पास एक डिटर्जेंट पाउडर है, जो भी भ्रष्टाचारी या गुनहगार उनके पास जाता है तो वो एक डिटर्जेंट पाउडर से धो लेते हैं, फिर वो अच्छा आदमी बन जाता है। ये ऐसा मोदी सरकार का नीति है। राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम मंदिर के लिए वोट मांगा था उसने, उसको दे दिया, बन गया। राम मंदिर बनने से मेरी बेरोजगारी भूखमरी खत्म होगी क्या? नमस्कार, आप देख रहे थे जनता लाइव। मैं हूं आपके साथ रवीना। अभी हम दिल्ली के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मजदूर किसान संघर्ष रैली चल रही है। भारी तादाद में मजदूर और किसान लोग यहाँ पर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। इन लोगों से जानेंगे कि क्या मांगे हैं, क्या परेशानियां हैं, किन मांगों के लेकर दिल्ली में आए हैं। पूरी देश भर से लोग आए हैं। साउथ की बात कर लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हर तरफ से लोग आए हुए हैं। तो चलिए आपको एक एक करके लेकर चलेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं, क्या कर रहेंगी। नमस्कार, क्या मांगे हैं आप लोग? आज हम 5 तारीख को यहाँ किसान मजदूर एकता रैली कर रहे हैं। यहाँ 4 श्रम कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और किसानों को जो वार्ता हुई है उसको एमएसपी को पूरी तरह से उनको किसानों का उसका मूल्य दिया जाए। यहाँ पे तादाद देखिए, पूरा रामलीला मैदान भरा हुआ है, पूरे देश भर से लोग आए हुए हैं। क्या मैसेज पहुँचाना चाह रहे सरकार तक कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? देखिए, आप इस मैदान को सिर्फ देख रहे हैं और मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आप अजमेरी गेट से निकलिए, आप लोग हमसे ज्यादा अच्छी तरह कवरेज कर रहे हैं, आप वहां से देखिए किस तरह से लोग अभी भी आवागमन कर रहे हैं, क्योंकि ये रैली पूरी हिंदुस्तान की है। जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। किसी की ट्रेन लेट है, किसी का कुछ है, लेकिन वो पहुंच रहे हैं। और इससे ज्यादा हम और क्या संदेश दे सकते हैं कि पूरा हिंदुस्तान जाग उठा है। आप जिन मांगों को लेकर आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं, उनसे आप सचेत हो। ये हमारा ये, हम कोई लड़ाई झगड़ा करके या आप तो आतंकवादी नहीं है, हम भी राष्ट्रवादी है, हम भी देश के हित में चाहते हैं। और उस हित में जो है हम सिर्फ यही मांग करते हैं कि उनको जो है वार्ता के माध्यम से आप वो करें। यहाँ पर एक इंसान है, नारे लगा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। उनसे जानते कि क्या परेशानी आ रही है। जी, आप महंगाई बेरोजगारी पर बात कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि सरकार को पहले से पता है कि इतने सारे मुद्दे उठे हुए हैं, फिर भी आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं? सरकार को मालूम है, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं रेंग रही है। और ये सरकार को आज हम इस रैली के माध्यम से चेतावनी देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि या तो हमारी मांगों को पूरी तरीके से मानो, अन्यथा आने वाले दिनों में जो चुनाव होने जा रहा है उस चुनाव में इस सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे सारी डिमांड्स को मानने के लिए हम उसको मजबूर करें। 2024 इलेक्शन की आप बात करें तो आपको नहीं लग रहा कि इतनी तादाद में बीजेपी समर्थक है कि 2024 में भी शायद बीजेपी वापसी कर सकती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब भ्रम फैलाया हुआ है बीजेपी के जो मीडिया का प्रोफाइल है उसके द्वारा। आज अगर ये परिस्थिति होती तो इतनी लाखों की संख्या में यहाँ पे इस तरीके से लोग इकट्ठा नहीं हुए होते। और जिस तरीके से इस सरकार ने, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्र हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, आज तक इसके पहले किसी भी सरकार के द्वारा इस तरीके अत्याचार जैसे किस अत्याचार की बात कर रहे हैं? चाहे आप महंगाई की बात कर लीजिए, चाहे आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षा के अंदर जिस तरीके से फीस वृद्धि की जा रही है, चाहे जिस तरीके से दवाइयों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। और उनको जो हमारी डिमांड है कि हर हॉस्पिटल के अंदर मुहैया होनी चाहिए, वो भी नहीं किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। सबका साथ सबका विकास बोल तो रहे हैं मोदी जी। कोई सबका साथ कोई नहीं, सिर्फ हो रहा है अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है और किसी का विकास नहीं हो रहा है। अच्छा, अडानी पे सवाल पूछ रहे हैं आप? राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो गई? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं किसी की सत्य बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो हमारी डिमांड है, डेमोक्रेसी नहीं रह गई आज की डेट में। आज की तारीख में जो हम बातें बोल रहे हैं कि आपको नहीं लग रहा आज बेरोजगार है और कुछ नौकरी दे भी रहे हैं तो संविदा पे दे रहे हैं। एक हमारा सेना का साथी जो अपनी जान देता है उसके लिए 4 साल का आप ला रहे हैं, लेनियम ला रहे हैं। जी अंकल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा मोदी जी सबका विकास कर रहे हैं, हमें मोदी से कोई आपत्ति नहीं है, हमें उनकी नीतियों से आपत्ति है। ये नीति क्या है? जैसे मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ, मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ। हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी यहीं धरना दे रही हैं, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। वो किस लिए दे रही हैं? पीछे तो मोदी से आशीर्वाद ले रही थी,
वो आज जो धरना दे रही हैं हमारा सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है उनको हटाया जाए, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। दूसरा, जो मोदी सरकार के काबिल मुख्यमंत्री है हरियाणा में, वहाँ का जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का केस दर्ज है। ये कह रहे हैं उसका नार्को टेस्ट कराएंगे, उसका अरेस्ट आज तक नहीं करते, मंत्रिमंडल में बनाए रखा। बोलते भ्रष्टाचार, बाकी सारे विपक्ष में भ्रष्टाचारी भरे पड़े हैं, बीजेपी में कोई नहीं है। जो देखिए बीजेपी में भ्रष्टाचारी कौन कहता नहीं है, वो तो बीजेपी वाले कहने हैं। हम कह रहे हैं जो बीजेपी में चला जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है। और जो वॉशिंग मशीन बोलते हैं उनके पास मैं वो नहीं कहता, वो क्या बोल, उनके पास एक डिटर्जेंट पाउडर है, जो भी भ्रष्टाचारी या गुनेगार उनके पास जाता है तो वो एक डिटर्जेंट पाउडर से धो लेते हैं, फिर वो अच्छा आदमी बन जाता है। ये ऐसा मोदी सरकार का नीति है। गरीब, कामगार, किसान, कष्टचारी, कर्मचारी, ये सभी को धूल मिट्टी में डालने का प्रयास मोदी सरकार कर रहा है। जब से ये 9 साल में मोदी नीति चल रही है, जब से खाली उद्योगपति और भांडवलदारशाहियों की राजनीति चल रही है, कामगार मजदूरों का पूरा चपड़ा साफ हुआ है। जब तक ये कामगार मजदूर एकता एक नहीं दिखेगी तब तक ये मोदी सरकार हिलेगा नहीं। और आज इसी रामलीला मैदान से ये मोदी गवर्नमेंट को हम आह्वान करते हैं, आने वाले दिनों में ये 4 श्रम कानून जो लेबर कोड बिल बोलते हैं वो अगर लागू किए तो 2024 में मोदी सरकार को घर पे जाना होगा। ये हमारी यहाँ से डिमांड है। मेरा एक सवाल और है बेटे, आप ये कह रहे हो कि मोदी सरकार सबका विकास कर रही है, वही उन्हीं का नारा है, सबका साथ सबका विकास। पूछ तो आप रहे हो ना, मोदी ने। मीडिया का सवाल ही है पूछना। मीडिया का सवाल है तो मैं भी जवाब दे रहा हूँ। क्या सार्वजनिक सेक्टर में क्या मेडिकल की क्या फैसिलिटीज है हमें बताए। लोग कोरोना काल में सिलेंडर के लिए मर गए, सरकार कह रही है यहाँ कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। अच्छा, ये किसकी जिम्मेवारी? मतलब आंकड़े भी झूठ बताए जा रहे हैं। मुझे नहीं पता, ये आप बताइए। दूसरी बात, आपको बड़ी काम की है भाई कि शिक्षा को कितना महंगा कर दिया। आम आदमी शिक्षा 2 लाख रुपए कैसे फीस पे कर देगा, मैं नहीं कर पाता था। आम आदमी कैसे, शिक्षा किसकी होनी चाहिए? सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है, सरकार का काम जनहित की योजनाएं बनाना है। तो आपको लग रहा है कि ये सारे जो मुद्दे आप लोग उठा रहे हैं इनको लेकर 2024 में बीजेपी पर असर पड़ सकता है? नहीं, हमें बीजेपी से कोई आपत्ति नहीं, हमारे तो मुद्दों से आपत्ति है। बीजेपी के वो जिस काम तो पार्टी करेगी ना, कोई पार्टी आएगी वही नीतियां लेकर आएगी। आप ये कह रहे हो बीजेपी की बात कर रहे हो, बीजेपी को तो रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बीजेपी ने वोट मुद्दों पे मांगे, किस पे मांगे वो तो बताए। कोई मोदी जी ने, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कोई 2 वादे पूरे करे हो तो हमें बताए। आप एक भी वादा नहीं लग रहा, 9 साल हो गए। आप बताओ, मेरे खाते में 15 लाख कहाँ गए, 1 करोड़ रोजगार कहाँ गया, भ्रष्टाचार मुक्त हो गया वो कहाँ गया, तो काला धन कहाँ गया, खत्म हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटने से व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, कहाँ गया वो स्वर्ग? मुझे कहाँ है, आप मुझे बताए। मैं तो आपके माध्यम से पूछ रहा हूँ। मोदी, मेरा सौभाग्य थोड़ा मोदी मुझे मिले, मैं तो अपनी बात करूँ, वो बताओ। लेकिन बोल रहे हैं उनके मुद्दे होते हैं, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी। 370 हटने से वहाँ के सारे टेरर खत्म हो गए। 370 हटने वहाँ के टेरर खत्म हो गए क्या? राम मंदिर का मुद्दा इतना उठा, राम मंदिर बनने से राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। राम मंदिर के लिए वोट मांगा था उसने, उसको दे दिया, बन गया। राम मंदिर बनने से मेरी बेरोजगारी, भूखमरी खत्म होगी क्या? मेरी पढ़ाई खत्म होगी, मुझे रोजगार मिला क्या? मेरा पेट रोजगार मांगता, भूख मांगता, मेरा बच्चा रोजगार मांगता, मेरा पोता शिक्षा मांगता। हमें जरूरत ये है, मतलब बेवजह के मुद्दों पे भटकाया जा रहा है जनता को, जो असल मुद्दे हैं उन पर नहीं लेके आ रहे। बिल्कुल। दूसरी एक और बात मैं आपके माध्यम से कहना, मोदी जी बड़े काबिल प्रधानमंत्री मुझे नजर आते हैं। उनके साथ कोई ये नहीं कहता मैंने इनके साथ एमए किया, कोई ये नहीं कहता कि मैंने इनकी चाय पी, यहाँ पर ये चाय बेचते थे, कोई ये नहीं कहता कि ये बैकवर्ड है। वो कह क्या रहे हैं हमें ये तो बताए। एक और, माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की मदद कर देश को वोट दो, क्या उनके देश में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है? हमारे यहाँ कहते हैं राहुल ने वहाँ जाके ये कहते, मैं राहुल कहते सी नहीं क्या कह दिया भाई राहुल ने? जो है मैं कर्मचारी रिटायर हुआ, मेरा पैसा गया,
जो था कि इसमें लगा था LIC में जो वो लगा उसका पैसा कौन ले गया? मुझे पेंशन ठीक ठाक मिल रही है। जो मेरे से बात के साथी है उनको 1200 और 13,000 रुपये पेंशन मिल रही है। बाकी पेंशन कौन ले गया? अगर इतनी अच्छी योजना थी तो उनकी पेंशन मेरे को 50 मिले, उनको 65 मिले, अरे 55 तो मिले अच्छी तो आपको क्या लग रहा है 2024 में कौन सी पार्टी ऐसी है जो आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं कि आपकी मांगों को माना जा सकता है? हम ही मुद्दे के लिए जुड़े, जो हमारी मांग पूरी करेगा हम उसको वोट करेंगे। सरकार नारों से नहीं जाती, सरकार इनसे नहीं आती, सरकार वोट से आती है और वोट नजदीक है। हम वोट की चोट करना चाहते हैं, शालीनता और सभ्यता से करना चाहते हैं, मुद्दों के ऊपर करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।